स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अस्थि कलश विसर्जन कार्यक्रम के साथ ही राजनीतिक ताकत दिखाने का है, यह कहना है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय फैसला का। 12 सितंबर को पुष्कर मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस अस्थि कलश विसर्जन कार्यक्रम को स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की आखिरी महापंचायत बुलाई गई है, जहां तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक नेताओं के साथ ही एनबीसी व अन्य जातियों के लोग मौजूद होंगे। कुंदन नगर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता करते हुए विजय बैंसला ने बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज के साथ ही अन्य सभी समाजों के उत्थान को लेकर हमेशा काम करते रहे थे, लेकिन अब समाज को राजनीतिक दृष्टि से भी आगे आने की आवश्यकता है। ऐसे में गुर्जर समाज सहित एनबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। 12 सितंबर को पुष्कर में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सभी पार्टियों के पदाधिकारियों और अन्य सामाजिक व संगठनों की पदाधिकारियों सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इस अस्थि विसर्जन महापंचायत में 5 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा गया है, जहां गुर्जर समाज के साथ ही अन्य एनबीसी जातियों के भविष्य को लेकर चर्चा होगी और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें टिकट देने को लेकर विचार विमर्श करते हुए ताकत दिखाई जाएगी। कल 12 तारीख है, कर्नल बैंसला जी का जन्मदिन है और जिस दिन कर्नल साहब ने अपनी पहली किलकारी ली थी उसी दिन उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर राज में किया जाएगा। हम पूरे राजस्थान के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को न्योता दे रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का सोच विचारधारा कर्नल बैंसला साहब के साथ रही हो, जिसकी भी ज़िंदगी में कर्नल बैंसला साहब ने कोई फ़र्क किया हो, कहीं टच किया हो, या कोई भी व्यक्ति कर्नल साहब के सानिध्य में आया हो और विचारधारा से लैस रहा हो, उन सबको हमारी तरफ से न्योता है। कल 2 बजे विसर्जन होगा और जो सभा होगी वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। हमारी तरफ से निवेदन है कि आप सब आएँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इनविटेशन है, आप आएँ और कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन अपने हाथों से करें। ये जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है ये पुष्कर में होगा, 52 घाटों से होगा। इस कार्यक्रम में सर्व समाज आ रहा है। एमबीसी समाज मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आया, लाखों की तादाद में पुष्कर राज पहुंच रहा है। गणमान्य व्यक्तियों में जिनकी कन्फर्मेशंस अभी तक आ चुकी हैं उसमें जयंत चौधरी जी हैं, अतुल प्रधान जी हैं, धीरज जी हैं और अशोक चांदना जी हैं, शकुंतला रावत जी हैं और फिर राजेंद्र राठौर जी हैं, ओम बिरला जी आ रहे हैं और देवनानी जी आ रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, अरुण सिंह जी आ रहे हैं और सीएम साहब की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आनी अभी बाकी है, मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे हर आधे घंटे 1 घंटे में हमें पता चलता है कि आप भी पहुंच गए और आप भी पहुंच गए, तो ये काफ़ी सारे लोग हैं। क्योंकि कर्नल साहब की रिलेशनशिप किसी एक अमुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रही और ये जो प्रोग्राम है ये अपॉलिटिकल प्रोग्राम है, सबको न्योता दिया गया है, सब आ रहे हैं, सतपाल मलिक जी भी आ रहे हैं। ये जो इतने लाखों लोग आ रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्य होंगे। एक कार्य तो कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन होगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके दिए हुए करे हुए कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ये पूरे समाज का महाकुंभ भी है, या मैं अगर आपको कहूँ कि कर्नल साहब की आखिरी महापंचायत भी है और इस महापंचायत में पूरा समाज एक जाजम पे बैठ कर के सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज़ों का निर्णय लेगा, आगे क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पर 200 विधानसभाओं में से अगर 75 विधानसभाओं को काबिज करने वाला समाज है और उसको उस परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो समथिंग इज़ नॉट राइट समवेयर विच नीड्स टू बी करेक्टेड एंड इट इज़ एन अपील टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हमारी तरफ से अपील है, निवेदन है कि जहाँ त्रुटि हो रही है, जहाँ गलत हो रहा है, उसको ठीक कर लें, जिससे कि हम सब आगे चल के समन्वय से कार्य कर सकें। बताएं कि राजस्थान में
जातियों के अलावा कौन सा इलेक्शन होता है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी संगठन बनाती हैं या कोई प्रकोष्ठ बनाती हैं तो उसमें अखबार में आता है बड़ा बड़ा, इस बार अमुक पॉलिटिकल पार्टी ने जातीय समीकरण साध लिया। ज़रूरत क्या है? अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात थी तो फिर जातीय समीकरण साधने की जरूरत क्या थी? पॉइंट इज, इन राजस्थान स्पेसिफिकली सारी राजनीति जातियों की होती है और हम तो 75 विधानसभाओं को काबिज करते, 31,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं हमारे एमबीसी समाज के, ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो बूथ वाइज कैलकुलेट कर रखे हैं। ये काम हमने आज सुबह उठ करके नहीं करा है, हम पिछले 4 साल से इस कार्य में लगे हैं और आज हमने ये कहा है कि भाई हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप सारे टिकट हमें दो ना, हमें रिप्रेजेंटेशन तो दो, हमारी बात तो सुनो। बात कोई सुनने वाला ही नहीं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, संगठन में जगह ही नहीं है, हम भीड़ तंत्र नहीं है साहब। प्लीज डोंट यूज अस टू गेट पीपल इनटू योर प्लेस। एनबीसी में 5 जातियां हैं। हम हर एक पार्टी से पार्टी गुर्जर समाज की बात ही नहीं करेंगे सर। गुर्जर समाज की कर रहा हूं, आप समाज की कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, गुर्जर समाज एमबीसी समाज से अलग नहीं है। आज से हम लोग अपनी टिकट नहीं मांगेंगे, हम एमबीसी समाज के 37 एमएलए मांग रहे हैं। अभी यहाँ पे कौन-कौन है एनबीसी समाज, गुर्जर समाज के अलावा? गुर्जर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन-कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय बैंसला कर रहा है, अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा पद है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। मैं बता रहा हूँ कि जब ये आरक्षण संघर्ष समिति शुरू हुई थी तब गुर्जर लड़ रहे थे, ठीक है। नाम केवल वही है, कार्य पूरा एमबीसी समाज का होता है। एमबीसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी गाड़ियों में हैं, पहुंच रहे हैं। आप वहाँ चलें। किस चीज़? नहीं सर, नहीं, हम सब एक साथ में एक जाजम पे बैठे हैं। हमारी विचारधारा में अलग नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बैठा है और ये नहीं बैठा है, कोई फ़र्क नहीं है हमारे में। डिसीजन सारे एक ही जाजम पे एक साथ हो, चाहे मैं डिसीजन ले लूँ, चाहे गडरिया समाज के भाई साहब ले लें, चाहे दुष्यंत ले लें, चाहे कोई और सुरेश ले लें बंजारे के, हमारे सारे समाज के डिसीजन एक होते हैं। हमारे में कोई असमंजस नहीं है। वी आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये कन्फ्यूजन अब सबके सब अपने दिमाग से निकाल लें कि अमुक जाति ही बैठेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर नहीं है, मैटर है कम्युनिकेट करने का कि मैंने आपको क्या कम्युनिकेट किया। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। किसने कम्युनिकेट किया उससे कोई मतलब नहीं है।